क्या वाकई केंद्र सरकार को मुसलमानों की चिंता है? मुस्लिम समाज के लिए वही केंद्र सरकार अचानक से क्यों रहनुमा बनने लगी, जिसके मुखिया का मंगल सूत्र तक छीन लेने का बयान वायरल हुआ। कपड़ों से पहचान कर लेने वाले बयान से लेकर गोली मारो वाले बयान तक बीजेपी सरकार अचानक मुसलमानों को ईद गिफ्ट कैसे देने लगी? ये सारी बातें किरण रिजिजू के इस दावे पर क्या शंका नहीं पैदा करती कि क्या वक्फ बिल केवल और केवल मुसलमानों के भले के लिए लाया गया? कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों का तो ये मानना है कि इसे मुसलमानों का अधिकार छीनने वाला बिल कहा जाए तो ये गलत ना होगा। लोकसभा के बाद राज्यसभा से जब ये वक्फ बिल पास हो गया, शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि अब लूट शुरू होने वाली है। जरा सुन लीजिए। अब देखिए, आने वाले दिनों में लैंड्स किसके खिस्से में जाती है। अभी से सौदा शुरू हो गया है ये लोगों का। ये लोग ऐसे सीधे लोग नहीं है, जब जमीन दिखते हैं तो पागल हो जाते हैं, खा जाते हैं। अभी धारावी की जमीन खा ली मोदी जी के लाडले उद्योगपति ने, पूरी मुंबई में जमीन ले ली उस मामले में। अभी वक्त में जमीन भी खा जाएंगे, खाने वाले हैं। बड़े बड़े कल भाषण कर रहे थे, गरीब मुसलमानों की चिंता, गरीब मुसलमानों की। ये कब से गरीब मुसलमानों की चिंता करने लगे? हाँ, ये सब नाटक था, छोड़ दीजिए, देख लेंगे। तो ममता बनर्जी ने भी कहा है कि अगर सरकार आती है तो उसको चेंज करेंगे। ठीक है, अभी हमारे सरकार तो जरूर आ जाएगी ना एक ना एक दिन। सर, प्रफुल्ल पटेल को बाला साहब ठाकरे की याद आई है कल। प्रफुल्ल पटेल को बाला साहब ठाकरे की याद आने की जरूरत नहीं। बाला साहब ठाकरे की अगर याद किसी को आती है तो अपने विचारों से निष्ठावान होना चाहिए। अपने बाप के पीठ में खंजर खुपस करे आदमी भाग गए। शरद पवार उनका बाप था। आदरणीय शरद पवार साहब उनके पिता समान थे। उनके पीठ में खंजर खूब करे लोग आदमी। और हमको निष्ठा के पाठकल पढ़ा रहे थे। भाई, मेरे को तो बीजेपी वाले पर तरस आ रहा है। बड़ी बड़ी राष्ट्रभक्ति की बातें करते हैं, पाकिस्तान के साथ लड़ने की बातें करते हैं। जो दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठा है, उनके साथ रिश्ते किसके हैं? ऑन रिकॉर्ड इकबाल मिर्ची, ये प्रफुल्ल पटेल जी। सर, आप बड़ा आरोप कर रहे हैं, वो तो सांसद है। मैं क्यों बड़ा आरोप कर रहा हूं? प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने डिफेंस की जमीन हड़पने का आरोप किस पर किया था? अशोक राव चौहान। मिर्ची के साथ व्यवहार का आरोप किसने किया था? प्रफुल्ल पटेल के ऊपर मोदी जी ने किया। दोनों आज बीजेपी में है। ईडी का चार्जशीट पढ़ ली, ईडी का चार्जशीट पढ़ लीजिए। यहाँ आकर चाटुगिरी करके वो पूरे आरोप से मुक्ति मिली। वो इसलिए तो डर कर भाग गए। हम डरने वाले नहीं। हम हमारे पार्टी में जो हमारा रंग था ओरिजिनल, उनके साथ रहे। प्रफुल्ल पटेल जी ने कितने बार रंग बदला है, क्यों बदला है, किसके लिए बदला है, ये खुलासा वो करेंगे। हालांकि कांग्रेस और डीएमके ने तो ऐलान कर दिया कि वक्फ बिल के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे। ऐसे में लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। बस इंतजार इस बात का है कि कांग्रेस डीएमके जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे तो वहां फैसला क्या आएगा। इसके साथ ही ये भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट वाले रास्ते पर चलने में कौन कौन सी पार्टियां कांग्रेस डीएमके का साथ देगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। मामले पर हमारी नजर है। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।